नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। राजस्थान ग्राम पंचायत चुनाव 2026 की हर महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। दोस्तों, राजस्थान ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर बेहद बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सरकार की तरफ से राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव में 4 नए नियम लागू किए गए हैं, जिसके बाद प्रत्याशियों में हड़कंप मचा हुआ है। राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक होंगे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब दोस्तों, राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव में सबसे बड़ा जो फैसला लिया गया है उसके मुताबिक सरकार 50% सीटें महिलाओं को देने वाली है। यानी राजस्थान के अंदर जो 14,500 से ज़्यादा ग्राम पंचायतें हैं, उनमें 7,000 से ज़्यादा महिलाएं सरपंच बनेंगी दोस्तों। यानी राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण दे दिया गया है। पहले 33% आरक्षण लागू था, जिसे बढ़ाकर के 50% आरक्षण किया गया है। यानी अब राजस्थान के अंदर जितने सरपंच बनेंगे उनमें से आधी महिलाएं सरपंच होंगी कम से कम। यानी 50% उनको जो है सरकार ने आरक्षण दे दिया है, और बाकी जो महिलाएं पुरुषों के सामने चुनाव लड़ेंगी, अगर वो जीतती हैं तो उनको ज़्यादा पद मिलेंगे। यानी आधे से ज़्यादा महिलाएं सरपंच होंगी। बड़ा फैसला लिया गया है। राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव में दोस्तों सबसे बड़ी जो खबर आ रही है उसके मुताबिक इस बार चुनाव जो है वो यहाँ पर ईवीएम से नहीं होंगे। पंच सरपंच के जो चुनाव हैं वो मतपत्र के द्वारा किए जाएंगे। पहले ही बताया जा रहा था कि ईवीएम से चुनाव करवाए जा सकते हैं, लेकिन अब इसमें बड़ा बदलाव किया गया है। तो राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव में 4 बड़े ऐलान कर दिए गए हैं दोस्तों। चुनाव से जुड़ी सारी जानकारी आपको इसी एक वीडियो में मिलेगी, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा। राजस्थान चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, प्रदेश में पंच सरपंच चुनाव ईवीएम से नहीं होंगे। पंचायत चुनाव में इस बार मतदाताओं को फिर से मतपत्र थामना होगा। चुनाव आयोग ने मतपत्र की डिजाइन की गाइडलाइन भी जारी कर दी है। इसके साथ ही चुनाव की तारीखों को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। मार्च महीने में कौन सी तारीख से चुनाव होंगे वो भी आपको बताएंगे। पंचायत चुनाव में इस बार मतदाताओं को फिर से मतपत्र थामना होगा। ईवीएम के बाद अब पंचायत राज चुनाव 2026 में पंच और सरपंच पद के लिए मतपत्र से मतदान कराया जाएगा। मतपत्र का रंग, आकार और डिजाइन तक तय कर दिए गए हैं ताकि मतदान प्रक्रिया स्पष्ट और भ्रम रहित रहे। पंचायत चुनाव 2026 में मतपत्र को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है। इसमें मतपत्र के रंग, चौड़ाई, बॉर्डर लाइन व नोटा तक का कैसे प्रयोग होगा, ये सब कुछ तय कर दिया गया है। वहीं दोस्तों, राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव में 2 से अधिक बच्चों का नियम हटा दिया जाएगा। वह शैक्षणिक योग्यता लागू कर दी जाएगी। 10वीं पास कम से कम की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजेश वर्मा ने मतपत्र डिजाइन, रंग, चौड़ाई, बॉर्डर लाइन और नोटा तक तय करने का निर्देश जारी कर दिया है। पंच पद के लिए मतपत्र गुलाबी रंग का होगा, जबकि सरपंच पद के लिए सफ़ेद रंग के मतपत्र का उपयोग किया जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि राजस्थान में जो है सरपंच पद का जो उम्मीदवार होगा उसके लिए सफ़ेद रंग का जो है वो मतपत्र होगा, यानी वाइट कलर का होगा। जबकि पंच पद के लिए गुलाबी कलर का जो मतपत्र है वो यहाँ पर रखा गया है दोस्तों। इसके साथ ही मतपत्र की प्रत्येक कॉलम की चौड़ाई 4 इंच निर्धारित की गई है। यदि प्रत्याशी कम संख्या में है तो मतपत्र 1 कॉलम में, और अधिक संख्या में है तो 2 या 3 कॉलम का होगा। उल्लेखनीय है कि गत पंचायत चुनाव में ईवीएम से मतदान कराया गया था, लेकिन इस बार दोस्तों ईवीएम की बजाय जो है मतपत्र से ही चुनाव करवाए जाएंगे, ईवीएम से नहीं होंगे। तो काफ़ी सारे लोगों का यह सवाल था कि क्या राजस्थान का पंचायत चुनाव ईवीएम से होगा या मतपत्र से होगा। तो ये अब स्पष्ट हो चुका है कि राजस्थान का जो ग्राम पंचायत चुनाव है वो बैलेट पेपर यानी मतपत्र से ही करवाया जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों 27 मार्च तक राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव संपन्न करवाए जाएंगे। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर जो है वो निकलकर सामने आ रही है। मतपत्र के ऊपरी और निचले हिस्से में काली बॉर्डर लाइन अनिवार्य की गई है। प्रत्येक प्रत्याशी के नाम के बीच छायादार पट्टी होगी, जिसकी चौड़ाई 1.25 सेंटीमीटर तय की गई है। यह व्यवस्था मतपत्र को स्पष्ट और सुव्यवस्थित बनाने के लिए की गई है। इसके साथ ही 2 कॉलम होने की स्थिति में कॉलमों के बीच 1 सेंटीमीटर चौड़ी शेडेड खड़ी लाइन होगी, जो पहले पैनल से अंतिम पैनल तक अंकित रहेगी। मतपत्र पर सभी प्रत्याशियों के नाम हिंदी वर्ण क्रम के अंकित किए जाएंगे। पहले कॉलम में ऊपर के नीचे और फिर क्रम से दूसरे व तीसरे कॉलम में नाम दर्ज होंगे। अंतिम प्रत्याशी के बाद नोटा, इनमें से कोई नहीं का विकल्प अनिवार्य रूप से दिया जाएगा। यानी दोस्तों जो लोग किसी को वोट नहीं देना चाहते हैं, अगर वो नोटा को वोट देते हैं तो नोटा का विकल्प जो है वो आपको मिलेगा। प्रत्येक प्रत्याशी के नाम के सामने निर्धारित चुनाव चिन्ह होगा। आयोग ने स्पष्ट किया कि प्रत्याशी एवं नोटा के लिए निर्धारित प्रतीक का आकार 3.5 सेंटीमीटर व 2 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होगा।
9 प्रत्याशियों के लिए ही होगा एक कॉलम का मतपत्र। यदि नोटा सहित प्रत्याशियों की संख्या 9 तक होती है तो मतपत्र एक ही कॉलम में होगा। वहीं यदि प्रत्याशियों की संख्या 10 से 18 के बीच होती है तो मतपत्र 2 कॉलम में मुद्रित किया जाएगा। यदि यह संख्या 18 से अधिक होती है तो मतपत्र 3 या उससे अधिक कॉलम में तैयार किया जाएगा। हर कॉलम प्रत्याशियों की संख्या समान रखी जाएगी। अंतिम कॉलम में यदि प्रत्याशी कम रह जाते हैं तो उस कॉलम के अंतिम पैनल को छपवा कर रखा जाएगा, जिसमें मतदाता को भ्रम ना हो। मतपत्र पर अनिवार्य जानकारी। मतपत्र के ऊपरी भाग में पंचायत का नाम, वार्ड संख्या, निर्वाचन की विशिष्टियां, सामान्य व उपचुनाव का उल्लेख तथा चुनाव वर्ष 2025 अंकित किया जाएगा। सभी विवरण देवनागरी लिपि में होंगे, इससे स्थानीय मतदाताओं को पढ़ने में आसानी रहेगी। आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों, पंचायत राज विभाग और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इन दिशा निर्देशों की सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही मतपत्र की छपाई से पूर्व नमूनों का परीक्षण कर लिया जाए ताकि किसी प्रकार की त्रुटि ना रहे। तो दोस्तों, राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव जो है वो सरकार की तरफ से अब तय समय पर करवाए जाएंगे। मतपत्र की छपाई का जो काम है वो शुरू कर दिया गया है। राजस्थान पंचायत चुनाव की उल्टी गिनती शुरू। सुप्रीम कोर्ट ने फिक्स कर दी है डेडलाइन, जाने कब बजने वाला है बिगुल। राजस्थान में पंचायत चुनाव का इंतजार कर रहे करोड़ों ग्रामीणों और उम्मीदवारों के लिए सबसे बड़ी खबर आई है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य की पंचायत परिसीमन प्रक्रिया को अंतिम मंजूरी दे दी है। इस फैसले के साथ ही राज्य में पंचायत चुनाव कराने की राह से आखिरी कानूनी बाधा भी हट गई है। मुख्य न्यायाधीश सीजेआई और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने रेवेन्यू, गांव सियानिया और अन्य ग्रामीण द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ताओं ने राज्य सरकार द्वारा किए गए परिसीमन और पंचायतों के पुनर्गठन को चुनौती दी थी। ग्रामीणों का तर्क था कि उनके गांवों को दुर्गम भौगोलिक क्षेत्रों और काफ़ी दूरी पर स्थित दूसरी पंचायतों से जोड़ दिया गया है। यह संपर्क, सड़क के अभाव और दूरी संबंधी नियमों का उल्लंघन है। सरकार का पक्ष, परिसीमन का आधार केवल दूरी नहीं होती है। राज्य की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा ने कोर्ट में सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने स्पष्ट किया कि परिसीमन केवल दूरी के आधार पर नहीं बल्कि जनसंख्या, प्रशासनिक सुगमता और जिला कलेक्टर की विस्तृत रिपोर्ट के आधार पर किया जाता है। पूरी प्रक्रिया 31 दिसंबर 2025 तक कानूनी रूप से पूरी हो चुकी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूचियां तैयार करके निर्देश भी जारी कर दिए हैं। 15 अप्रैल की डेडलाइन, अब पीछे हटना मुश्किल। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के उस फैसले की पुष्टि की है जिसमें 15 अप्रैल 2026 तक सभी पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव संपन्न कराने के निर्देश दिए गए थे। शीर्ष अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि अब परिसीमन प्रक्रिया को दोबारा नहीं खोला जाएगा क्योंकि इससे पूरे राज्य का चुनावी कार्यक्रम प्रभावित होगा। हालांकि कोर्ट ने ग्राम पंचायतों को इतनी छूट दी है कि यदि उन्हें पंचायत मुख्यालय के स्थान को लेकर कोई शिकायत है तो वे सक्षम अधिकारी को अपना आवेदन दे सकते हैं, लेकिन इससे चुनाव या परिसीमन पर कोई रोक नहीं लगेगी। तो दोस्तों, राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव अब तय समय पर ही करवाए जाएंगे और इसके साथ ही राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव की जो तैयारियां वगैरह हैं वो काफ़ी ज़्यादा जोर शोर से चल रही है। तो अपडेट आप तक पहुँचाते रहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। धन्यवाद।